तो फिर आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसी लेक का सीन जहाँ पर के शियाओ लेक के अंदर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ था और उसके दिमाग के अंदर खुराफात आई हुई थी, जिसके बाद वो लेक से फौरन बाहर निकलते हुए वहाँ से पर से भागना शुरू कर देता है और कहता है मुझे अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है। जिसे देखने के बाद वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि इसकी स्पीड तो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और उसकी वाइटलिटी लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हमें उम्मीद है कि इसकी बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लेक पर भाग रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके ग्रैंडपा का सीन। कहता है कि इसकी सुप्रीम पावर तो अवेक होते ही चली जा रही है और कहता है कि इसकी रिडेम्पशन जितनी ज़्यादा सुप्रीम होगी इसकी पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ हमें उसे गोरिल्ला का भी सीन दिखाया जाता है जो कि देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोर कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने हमारे ग्रैंडपा आते हैं तो उसकी रोर फौरन से रुक जाती है, जिसका हमें पता चलता है कि हमारे ग्रैंडपा उस मौके से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद कि वो मोंकी जोर से चीखते हुए फौरन से उन्हें देखने के बाद बिल्कुल चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह वहां से चला जाता है। जहां पर के सब लोग उसे भागते हुए देखने के बाद कह रहे होते हैं कि ऑर्फन के ये एक ऑर्फन लड़का है लेकिन फिर भी इसके पास इतनी ज़्यादा फ्यूरियस बैटल कंट्रोल पावर है। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ इसे हमने पाला है, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर होना तो तय था। जिसके बाद उसका दूसरा एल्डर बताता है कि जिसके जो मैजिकल पावर है वो इसके इर्द में छुपी हुई है और सारी की सारी पावर इसके इर्द से कम आ रही है। जिसका उसकी ग्रैंडपा कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कहते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं लग रहा कि आखिर इसका ब्रेक थ्रू होने में और कितना वक्त लगने वाला है। और कहते हैं मुझे एक और चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खतरा है और वो कहती है कि मुझे गॉड के रिमेन्स के बारे में सबसे ज़्यादा खतरा है। जहाँ पर कि हमें एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है और इस टेंपल का नाम है शैंग गू ज़ेन ज़ेन डांसिंग नाइट और इसका दूसरा नाम किंगडम ऑफ गॉड भी है। और कहती है कि ये किंगडम ऑफ गॉड बहुत जल्दी बिखरने वाला है बहुत सारे टुकड़ों में। और कहती है कि मुझे हमेशा इससे अब कुछ वेव्स आना शुरू हो चुकी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब तरह की होती है। और कहती है कि फंगस वहाँ पर आना शुरू हो चुका है जिसकी वजह से वो सारी की सारी जगह बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन उसका दूसरा ग्रैंड जिसके बाद की दूसरा ऑर्डर सामने आते हुए कहता है कि इसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अभी तो हमें शिकार के बारे में सोचना चाहिए। और फौरन से पानी के अंदर लाठी घुमाते हुए कहता है कि इसके अंदर से बहुत सारी मछलियां बाहर निकलेंगी जो कि आज का हमारा खाना होंगी। वो कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है मेरे साथ कुछ वक्त के लिए इसकी प्रैक्टिस करने का? मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मजा आएगा। और कहता है कि इसके बहाने मेरी थोड़ी सी कसरत भी हो जाएगी। और कहता है कि मैं पानी के अंदर थोड़ी बहुत भी हलचल देखते हुए फौरन से वहां पर अटैक कर सकता हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे साथ शिकार करना चाहोगे? सारे एल्डर कह रहे होते हैं ये लो, ये फिर से शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हमें फिर से चियाओ हू को दिखाया जाता है जो कि बार बार भाग ही जा रहा होता है। जिसके बाद हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इस रिवर के जो दोनों तरफ मोंक है वो लगातार रोते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जो विंड है वो लगातार अपना रास्ता बदल रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे पकड़ सकता हूँ। जिसके बाद उसका ग्रैंडपा कहता है कि कोई मसला नहीं है, ग्रैंडपा तुम्हें ट्रेन करेंगे। वो कहते हैं हाँ। जिसके बाद उसका ग्रैंडपा कहता है एक पत्ते की जो लहर है उसको फील करो, एक पत्ते की लहर, पानी के अंदर की लहर को जब तुम फील करोगे और हवा पे मौजूद उसकी वेव्स को महसूस करोगे तो तुम्हें तभी एक ब्रेक थ्रू कर सकोगे। और कहता है कि यहाँ तक कि अगर तुम स्पिरिट के पीक तक भी पहुंच जाओ फिर भी ये तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है उसके दर्द को बर्दाश्त करना। और कहता है कि इसी दौरान तुम्हारी किसी भी वक्त मौत भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, शियाओ अभी तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो भाग के अपने ब्रेक थ्रू को करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गॉड्स और डीमन के दरमियान जो लड़ाई चल रही है वो एक बहुत ही ज्यादा बुरी सूरत हाल तैयार करने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, बहुत वक्त से मुझे ये चीजें महसूस होना शुरू हो चुकी हैं। जिसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि आराम से सुकून के साथ बेड पे चिल होकर सो रहा होता है और कहता है आज तो थक ही गया। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लाल कलर का स्मोक ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमें मालूम चलता है कि अगर जब भी गॉड्स और डीमन के दरमियान लड़ाई हुआ करेगी तब इसके साथ ऐसा ही हुआ करेगा। वो कहता है कि डीमन और गॉड्स ये दोनों ही हार नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके गले में मौजूद नेकलेस को जो कि अचानक से ग्लो करना शुरू कर देता है और हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि इस दुनिया में डीमन और गॉड्स तब उस वक्त से हैं जिस वक्त इस दुनिया की तख्लीक की जा रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका जो नेकलेस था उसके सिर फोर हेड पर आ जाता है, जिसके बाद वो सारी की सारी चीज़ों को महसूस कर रहा होता है वो जो कि उस गुफा के अंदर चल रही होती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके फोर हेड के अंदर का सीन जहाँ पर के उसका पर्ल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करना शुरू कर देता है और कहता है कि नाइट ट्रेल लिंक ऑन हो चुका है और वहाँ पर एक विंड राइकरा बनना शुरू हो चुका है। जिसके बाद हमें उसको हवा में फिर से फ्लाई करते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस सीन को
जहाँ से आवाज़ है कि क्या 6 गेम इनफ रहेंगे, और हमें उसके ग्रैंडपा की मूर्ति को उड़ते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद फौरन से एक लाइन में आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उसे अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका पेन खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उसकी ग्रैंडपा को, जो कि उसी साल में देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं और कहती हैं पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, मेरी तो समझ के बाहर है ये बात, और पता नहीं कब तक ये जिंदा रह सकेगा। जिसके बाद के वो वहाँ से चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। जिसके बाद से उसकी ग्रैंडमा दूसरी तरफ देखते हुए कहती है कि वहाँ पर गॉड्स और डीमन एक दूसरे को मार रहे हैं, और कहती है कि दी बॉडी ऑफ मूवर बिल्कुल तरीके के साथ ख़त्म हो रही, और कहती है कि मुझे लगता है कि जो ख्वाब मुझे पहले आते थे वो अब सच होने वाले हैं, और कहती है कि मुझे लगता है कि उसकी सोल बहुत ही जल्दी क्रैश करने वाली है। उसका ग्रैंडपा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वो कहता है कि लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है हमारे लिए कि हम इसे सीख सकें कि इस फंगस के साथ कैसे तरीके के साथ डील किया जा सकता है। और कहता है कि जो डिवाइन और डेमोनिक साउंड्स आ रही हैं ग्रेट वॉइड से, वो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हैं, और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उस बच्चे को मजीद डाशो के सीक्रेट के बारे में बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मारे जाएं और वो भी हमारे ही वजह से मारा जाए। लेकिन उसकी ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बीच बहुत ही ज़्यादा खतरा है और आसपास हर वक्त खतरा मंडराता रहता है यहाँ पर डाशो में रात के वक्त। अगर हम उसे सीक्रेट बता भी देंगे तब भी मुझे नहीं लगता कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकेगा। और इसी तरह आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद उसका ग्रैंडपा कहता है कि मोरी ने मुझे बताया था कि उसके पास ताकत है, वो स्ट्रेंथ है जो कि इस सब को डील कर सकता है, और कहता है ये हमारे लिए वक्त है कि हम सारे के सारे मामलात को अच्छे तरीके के साथ डील करें। जिसे सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है कि लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को उठाया, उसे बड़ा किया, लेकिन मैं अब उसे छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन ग्रैंडपा कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरे विलेज में पैदा हुआ है, जो कि बिल्कुल तरीके से डिसेबल है, और कहता है एक ना एक दिन तो हमें जाना ही होगा इस दुनिया से। और कहता है कि बाहर तो इतना ज़्यादा खतरा है कि हमारे लिए भी बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और कहती है कि कम से कम उससे पहले कि वो यहाँ से चला जाए हमें उसको काफ़ी सारी स्किल्स और सर्वाइविंग टेक्निक को सिखा देना चाहिए ताकि वो बाहर जाकर भी अपने आप को ज़िंदा रख सके, क्योंकि बाहर की दुनिया के लोग भी एक भेड़िए से कम नहीं है। जिसके बाद के हमें दिखाया जाता है एक दूसरी जगह का सीन, जहाँ पर के एक स्टैचू को दिखाया जाता है जहाँ पर के हमारा हीरो आ चुका होता है और कहता है अब मैं अपनी कल्टिवेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग करूँगा और ब्रेक थ्रू करूँगा, और कहता है कि फाइनली जब मेरी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो मैं अपने तरीके के साथ से करूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और फौरन से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो भागता भागता एक दूसरी जगह पर आ जाता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ ये जानने के लिए कि डाचू में कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं, और उसके बाद वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या पता ये मेरी मदद कर दे स्पिरिचुअल लेवल को रीच करने में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बीच के साथ दौड़ना शुरू कर देता है और फौरन से बीच की तरफ मुड़ता है और उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद फिर से पानी में दौड़ना शुरू कर देता है और काफ़ी सारे बीच का शिकार करता है, उन्हें मार मार कर वहाँ से हटा रहा होता है। जैसा कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि हंटिंग करो, अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करो और रनिंग करो, और ये सब कुछ करने का वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुकता और जाकर मजीद हंटिंग करना शुरू कर देता है और उस फिश के ऊपर ही बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और फौरन से अपने पंचेस की प्रैक्टिस करता है और कहता है कि मुझे अपने हाथों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर को कलेक्ट करना होगा ताकि मैं वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद उस वॉल पर फेंक सकूं। और कहता है कि डीप ईस्ट सी की जो 8th जनरेशन है वो सी और स्पिरिचुअल थंडर को कल्टीवेट करती है, लेकिन मैं दोनों को करूँगा। और लेकिन फौरन से अपने उस वाटर के अंदर से बिजलियाँ निकालना शुरू कर देता है। इस बार उसका अटैक करता है, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो पूरे दरिया में खलबली मच जाती है। फिर बाद में उसी घोल के अंदर से गुजरना शुरू कर देता है और भागते भागते वो दूसरी जगह पे आ जाता है। कहता है कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। वो थंडर पाम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैं अपने ब्रेक थ्रू करने का कामयाब हो जाऊँगा। जिसको याद करता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि एक पंच और एक पाल्म टेक्निक ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और कहता है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थंडरस एक्सप्लोजन करने के लिए काफ़ी हैं। और कहता है कि थंडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके के साथ एक्ट करती है, लेकिन जैसे उसकी नज़र उसके पीछे पड़ती वो अपने पीछे एक अजीब से पहाड़ी को देखता है जिसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी जो कि बुद्धा की मूर्ति थी, और कहता है कि ये लोएस्ट रीच है योंगजिंग रिवर की, और कहता है कि कोई भी बगैर किसी रियलाइजेशन के यहाँ पर नहीं आ सकता। इसके बाद के हमें कुछ कश्तियों को दिखाया जाता है जिस पर बैठ कर वो उस पहाड़ की तरफ जाना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो फौरन से कश्ती से बाहर निकलते हुए कहता है कि अब मुझे जाके देखना चाहिए अंदर क्या है, और जैसे ही वो अंदर जा रहा होता है वो कहता है ये तो एक टेम्पल है, यहाँ पर पता नहीं कौन सी मिस्ट्री छुपी होगी, और कहता है ये चेन तो एक ब्रॉन्ज स्टेटस को पकड़ के रखी हुई है, पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रॉन्ज स्टेटस कह रहा होता है बुद्धा की मूर्ति को, और कहता है कि अजीब तरीके के साथ यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन किंग टेम्पल हैं डाशू के अंदर, और कहता है कि ये गॉड्स की तरह नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उनसे, और कहता है कि ये थोड़े बहुत उस लेजेंडरी जंग मास्टर की तरह दिख रहे हैं जिसने बहुत सारे लिविंग क्रिएचर की जान बचाई थी, और कहता है कि मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ रहा होता है वो कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि अपने आप को वर्शिप करना ज़ेन डाइटी के आगे
एक टेम्पल के अंदर या फिर अपने एसेंस को बर्न करना। और कहता है कि लेकिन मेरे पास दोनों ही नहीं है, और कहता है मेरे पास ऐसा कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं बचा हुआ, इसीलिए अब मैं सिर्फ इस टेम्पल के सहारे पर ही अपने आप को कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद कि वो उस ओल्ड मूर्ति के सामने झुकते हुए कहता है कि डिसेबल ओल्ड विलेजर, आपको मैं ग्रीट करता हूँ। और कहता है कि मैं योंगजी रिवर के पास रहता हूँ, जहाँ पर कि मैं एक ट्रेजर पैलेस के पास रहता हूँ। जिसके बाद कि हम उस मूर्ति का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखने वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा हूँ। और कहता है कि यहाँ पर हर तरफ ही फंगस फैला हुआ है। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था, जोंदे वाले थे, उन्होंने कहा था कि जब भी तुम अकेले हो इस वाइल्ड फॉरेस्ट में। और जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक बात कहना याद रखनी है, और वो बात हमें नहीं बताई जाती। और कहता है कि ग्रैंडपा शियाओ ने जो बात मुझे बताई थी वो किसी भी सूरत हाल में गलत नहीं हो सकती। और कहता है कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार रहता था, जिसकी वजह से वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। यहाँ तक कि उस टेम्पल में गोडेस सिस्टर भी रहती थी, जो कि मुझे कभी भी मारने के लिए मेरे पास नहीं आई। ये सब कहने के बाद वो फौरन से जाकर उस सीढ़ियों पर बैठ जाता है और कहता है कि आज तो काफी ज्यादा थक गया मैं। लेकिन अचानक पीछे से कुछ हलचल होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस मूर्ति के अंदर से हा 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 की आवाज आना शुरू हो जाती है। जिसके बाद हमें हर एक जगह का सीन दिखाया जाता है, उस माउंटेन वाले शेप का, ट्री वाले टेम्पल का, और डाउशू के अंदर मौजूद उस तीसरे टेम्पल का, और एक बहुत ही ज्यादा जियांट फेस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है जो कहती है कि वाकई में तुम कितनी ज्यादा मजाकिया बात कर लेते हो। जिसे देखा वो कहता है कि क्या ये गोडेस सिस्टर है। वो कहती है तुम जो भी समझना चाहो समझ सकते हो। और कहती है कि यहाँ पर कोई भी गोडेस सिस्टर नाम की कोई भी चीज नहीं एग्जिस्ट करती। और बताते हैं कि मेरा नाम शिंग किंग है, और कहते हैं मैं यहीं पर रहती हूँ। और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। वो कहता है क्यों नहीं। जिसके बाद को अपना नाम बताता है, कहता है कि मेरा नाम किर मू है, लेकिन मुझे सब लोग प्यार से शियाओ अंदर की तरफ जाना शुरू कर देती है। और वो जैसे उस टेम्पल के अंदर आता है, हमें दिखाया जाता है एक तेज हवा चलती है जो कि उस मूर्ति के पास से आ रही थी। जिसके बाद वो लड़का जैसे ही साइड पे दिखता है, उसे देखने के लिए मतलब बहुत सारी खोपड़ी, बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं वहाँ पर, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वो सारा का सारा स्टैचू कंकालों के साथ बड़ा बड़ा होता है, जो कि उस स्टैचू के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद फौरन से पीछे हट जाता है। वो कहता है नहीं नहीं सिस्टर, मैं शायद अंदर नहीं आ सकूंगा, मेरे पास नहीं है बातें करने के लिए फजूल वक्त। वो कहता है कि मैंने जरूरी काम करने के लिए कहीं जाना है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैं आपके साथ बातें करने के लिए यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। देखिए वो लड़कियों से मजीद बताते हुए कहती है कि क्या तुम्हें कोई आराम करने की जगह नहीं चाहिए। वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और कहते हैं कि एक ब्रेक लेने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है नहीं 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 चाहिए। जिसके बाद वो कहता है कि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मुझे अपने घर जाकर आराम करना चाहिए। वो कहते हैं कि अंदर आओ। वो कहता है नहीं नहीं नहीं। वो कहती है अंदर आओ। वो कहता है नहीं नहीं नहीं। और कहता है कि मैं चलो चलता हूँ। जिसे सुनने का वो लड़की फौरन से गुस्से में आते हुए अपने मोस्टर वाले रूप को लेना शुरू कर देती है, और ये एक सेंटीपीड टाइप मोस्टर होता है। जिसके बाद हमें उसका पूरा रूप दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था, और वो काफी ज्यादा भद्दी दिखाई दे रही होती है। उसके काफी सारे हाथ और सेंटीपीड टाइप बॉडी बन जाती है। वो कहती है अंदर आओ अंदर आओ, और उस पर जाके अटैक करना शुरू कर देती है। वो कहता है कि क्या मुसीबत है, भागो यहाँ से। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से हिल नहीं पाता, और वो लड़की उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है। लेकिन क्योंकि वो उस टेम्पल से बाहर था, जिसकी वजह से वो लड़की उस टेम्पल के बाहर नहीं आ पा रही होती है, जिसका वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और कहती है मैंने तुम्हें कहा ना अंदर आओ, तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो टेम्पल के बाहर जाने की कोशिश करी होती है, कुछ इस चैन से आके उसको रोकना शुरू कर देती है, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि उस बुद्धा स्टेटस से निकली होती है। और कहती है मुझे चैन से आके पकड़ लिया गया है, और जो आखिरी एंड है युंग जिंग रिवर का, वो नीचे की तरफ जा रहा है। जिसके बाद वो कहती है कि थीफ रैबिट तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो बुद्धा की मूर्ति हिलना शुरू कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है, और बुद्धा की मूर्ति के अंदर से आवाज आती है कि क्या तुम भूल गई जो डिवाइन गेट की तुमने कल्टीवेशन की थी वो बिल्कुल इसी तरह है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और कहता है कि मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह ही हूँ। वो कहती है मैं इस बात को मानने से इनकार करती हूँ, और उस स्टैचू पर जाकर अटैक करना शुरू कर देती। जिसके बाद उस स्टैचू के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है डीमन फील्ड के अंदर जाने की। और कहता है कि कमांड के बाद के वो मोस्टर कहती है कि तुम्हारे लिए वो इंटेंगलमेंट किसने लिखा, मैंने लिखा, लेकिन तुमने मुझे इस दरवाजे के अंदर कैद कर दी। जिसके बाद वो कहती है कि क्या मतलब है इस डोरमिटोरी डोर का। जिसे सुनने का वो कहता है कि क्या डोरमिटोरी डोर। और कहता है इसका मतलब कि ये सारे के सारे वो वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और सोचना शुरू कर देता है, और कहता है कि लेकिन जो सुप्रीम जो स्टेटस है वो किसी भी तरह के मोस्टर को सप्रेस कर सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैं ब्रेक थ्रू को कर जाऊँ। वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। जिसके बाद वो वहीं पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, और हमें बहुत सारे मंत्रों को उसके आसपास दिखाया जाता है। जैसे ही वो मंत्र जाके अटैच होते हैं उस ब्राउन स्टेटस के, वो ब्राउन स्टेटस जल्दी से मूव करना शुरू कर देता है, और हमें बहुत सारे मंत्रों को उसके आसपास दिखाया जाता है जो कि उसे पूरी तरह से साथ कवर करने की कोशिश कर रहे थे। जिसे देखने के बाद वो मोस्टर लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, और हमें उस मूर्ति को एक्टिव होते हुए दिखाया जाता है। जिसे देखे वो काफी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है कि गधे लड़के
का ये क्या कर दिया तूने? जिसके बाद का वो स्टैचू कहता है कि इवल और हेरेटिक यहाँ का कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। वो कहते हैं नहीं मुझे छोड़ दो। वो कहता है मुझे प्रिंस के सामने तुमने जुर्रत की बकवास करने की, और फौरन से अपने पैर को जमीन पे मारता है, जिसे देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ब्रोंज स्टेटस अलाइव हो चुका है, लेकिन ये कैसे? इसके बाद हमें डेविल वॉइस को सुनाया जाता है जो कि काफी बुरे तरीके से चीख रही होती है, लेकिन हमें उस बुद्धा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है अपनी इंसल्ट की वजह से, और फौरन से चैन को खींचना शुरू कर देता है। वो कहता है कि लाइफ एंड डेथ ये दोनों के मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों का ही जिंदगी में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फौरन से अपनी सीट से उठते हुए काफी सारे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी गोल्डन मंत्र भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके अंदर से तो काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि लिंक टू तुम वाकई में एक बिल्कुल घटिया किस्म के ब्रदर हो, और काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फौरन से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर काफी सारे मंत्र उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। वो कहता है कि सारी की सारी मैजिक साउंड इसके अंदर आ रही है, वो काफी अच्छे से काम कर रही है, और जैसे वो सारी की सारी मैजिक साउंड उसके कल्टीवेशन सी के साथ टकराती है, वहाँ से काफी सारे धमाके होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम उसके बीट को दिखाया जाता है और कहता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपना ब्रेक थ्रू करने की, और फौरन से पानी की लहरों को शेप देते हुए और मंत्रों के जरिए कंट्रोल करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल के साथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और कहता है कि ये लो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और जैसे वो मंत्र और पानी की लहरें जाकर उसके साथ टकराती तो हमें बहुत सारी रोशनी को बाहर निकलते दिखाया जाता है, जो कि उस सारे के सारे बीट को घेरना शुरू कर देते, जिसे देखने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि शायद ये दोबारा से रिपेयर होने वाला है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से कोशिश करते हुए काफी सारे लहरों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और जैसे वो लहरें जाकर उसके साथ टकराती वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है। वो कहता है आज मैं किसी भी सूरत हाल में पीछे नहीं हटने वाला, और फिर से कोशिश करना शुरू कर देता है, फिर से पानी की लहरों को बनाता है, फिर से अटैक करता है, और इसी तरीके के साथ ये काम होता रहता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके उस बैरियर को तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोशनी बाहर निकल, जिसे देखने वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उससे अपने हेड के अंदर कुछ स्ट्रेंज की पावर फील होना शुरू हो जाती है, और वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है और अपने हार्ट को पकड़ लेता है, और कहता है कि आखिरकार मेरा ब्रेक थ्रू हो गया, मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा उछल कूद करना शुरू कर देता है और कहता है कि यस मैं कामयाब हो गया ब्रेक थ्रू करने में, और कहता है वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ हमें उस ब्रॉन्ज स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, सारे के सारे मंत्र उस पर से खत्म हो जाते हैं और वो वापस से आके बैठ जाता है और बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। जिसकी बात हमें उस मोस्टर लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहती है चलो शुक्र में मेरी जिंदगी बच गई। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हीरो खुश हो ही रहा होता है, लेकिन अचानक ही वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारी रोशनी देखने को मिलती है। वो कहता है काफी ज्यादा अजीब है ये तो, लेकिन वो फोर्स से अंदर जाना शुरू कर देता है उस स्मोक के अंदर। वो कहता है कि जहाँ तक ग्रैंडफादर ने कहा था, उन्होंने कहा था यहाँ पे मुझे कुछ चीज मिलेगी। वो कहता है लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल एक्टिवेट हुए होते हैं, जहाँ पर हमें बहुत जबरदस्त सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बलून टाइप शीशे को दिखाया जाता है, जिसके पास वो जैसे ही आता है वहाँ पर हमें एक बेबी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसे देखने वो काफी ज्यादा कहता है कि क्या एक बच्चा। और जैसे वो उस रूट के ऊपर चढ़ता है उसे देखने पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे उस बलून के अंदर जाने की कोशिश करता है, और जैसे उसके अंदर जाता है वो कहता है कि हाँ ये तो एक बच्चा है। और दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे के पास आ जाता है और कहता है मैं भी बच्चे में बिल्कुल इसी तरह दिखाई देता था, और कहता है कि किसकी जरूरत पड़ी मेरी पिक्चर को कर्व करने की। और उस बच्चे की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो जैसे उस बच्चे की स्किन को छूता है हमें दिखाया जाता है वो बच्चा अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है, जिसके अंदर हमारा हीरो खींचा चला जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बॉडी के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाती है और हमारा हीरो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर एक बच्चा बन चुका होता है, और कहता है ये मेरे के साथ क्या हो रहा है। और कहता है कि हाँ मैं तो एक बच्चा बन चुका हूँ, और काफी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तो फिर इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे।